स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। वन्दे गुरु परंपरा। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडवेङ्गफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्ती कहल्लाराभद्रमाला नियमतिवलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकौतुभासिभालां। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचूर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन वाणी की वण्यो भ्रमर करत गुलजार। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। दूल्हे नंद कुमार। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रस स्वादन करने के लिए पधारे समस्त श्रोतागण, संत महात्मा, पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मंच पर मेरे साथ विराजमान मेरे संगीतज्ञ भाई एवं आचार्यगण, इन सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा रमण जी के बार बार दर्शन करते हुए, उनको निहारते हुए श्री ब्रह्मलाल जी महाराज के सानिध्य में चामड़ माता के चरणों में
आपके इस ग्राम फरैयापुरा में यह दिव्य ज्ञान गंगा सरिता बह रही है। ये हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। शास्त्र ये कहता है ना तो यह धनबल से ऐसे आयोजन किए जा सकते और ना बाहुबल से ऐसे आयोजन और अनुष्ठानों का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता है? शास्त्रों में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं जब जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की जब पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी लोग मन और वाणी को एकत्रित करते हुए, हमारा मन रूपी मयूर जो है हमेशा नाचता रहता है, घर के कार्यों में व्यस्त रहता है, किसी का कार्यस्थल पर, किसी का घर में ये मन भटका हुआ रहता है। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं 2 मिनट, जिससे हमारी मन और वाणी एक जगह टिके और प्रभु की कथा को सुनने में हमें सहजता प्राप्त हो। राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। भैया देखो जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जब भी कीर्तन होता है तो ताली की सेवा हमें जो है अवश्य देनी चाहिए। सभी लोग में अवश्य दिया करें, क्योंकि बिना ताली के आनंद नहीं आता है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। भैया इधर के लोग क्या गुस्सा बैठेगा मुंह से? तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, राम नाम सुंदर करतारी संशय विह गोड़ावनारी। जय हो। अरे व्यर्थ के कार्यों में मन को क्यों फंसाए हुए हैं? ताली की सेवा करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और हाथ में कोई खराब रेखा होगी तो वो भी मिट जाएगी। हाथ उठाइए सभी लोग। कुंज में भी राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे राधे।
निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। प्यारे भक्तों, जिस परमात्मा की आप जाके बटेश्वर में पूजा करते हैं, ब्रह्मलाल जी महाराज की, कई लोग हनुमान जी महाराज पे जाके पूजा करते हैं। किसी को बांके बिहारी बहुत पसंद है तो किसी को भगवान श्री राम बहुत पसंद है, लेकिन किसी भगवान में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है, एक बार श्री नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु से पूछा कि आपका कोई स्थान पता बताइए कि आप कहाँ विराजमान होते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा है, एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए और मेरा एड्रेस लिखिए, मैं कहाँ रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, नाहमि बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ये जरूरी नहीं कि मैं वैकुंठ में मिल जाऊं, ये आवश्यक नहीं कि मैं वैकुंठ में मिल जाऊं, और ये भी जरूरी नहीं कि मैं योगियों के हृदय में मिल जाऊं, लेकिन जहां मेरे भक्त भजन कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य मिलता हूं। किसी ने कहा है, फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, हजारों में तुम हो, किनारों में तुम हो। कहाँ जाके ढूंढूं मैं बांके बिहारी तुम्हें, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। मंदिर में रहते हो भगवान, एक भक्त कहता है भगवान से, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी अंदर बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, कभी मेरे घर आया करो। ओ सच्चे न सही झूठे ही सही, भक्त कह रहा है, सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तेरे दीवाने हैं, आखिर न सही काफिर ही सही, हम तो तेरे चाहने वाले हैं, तेरे चाहने वाले हैं, आखिर तेरे चाहने वाले हैं। हो अब आ भी जा कि
मेरी आंखों में नम है, हो अब आ भी जा कि मेरी आंखों में नम है, और मेरी आस है लंबी मेरा जीवन भी कम है। हो अब आ भी जा कि मैं तुझे ओठों पे सजाना चाहती हूँ। हो अब आ भी जा कि मैं तुझे ओठों पे सजाना चाहती हूँ। थक गई हूँ याद करते करते मोहन, अब मैं तुमको याद आना चाहती हूँ। याद आना चाहती हूँ, याद आना चाहती हूँ। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे हाथ उठा के निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। अर्जुन का पोता है, कौन है? हाँ, तो साधारण तो ये है ही नहीं है। और बैठा कहाँ है? गंगा के किनारे बैठा हुआ है, और एक से एक विशिष्ट संत महात्मा इसके पास पधारे हैं आकर। तो ये तो कहने लगा, महाराज मुझे ये श्राप नहीं लगा, मुझे तो ये वरदान मिला है। आप जैसे संत महात्माओं का यदि आगमन हो रहा है मुझे दर्शन देने के लिए, तो ये साधारण बात नहीं है। और परीक्षित किसके लिए बैठा है? हमारे और आपके लिए वहां पर परीक्षित बैठा है। क्यों? ये परीक्षित वो है जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर चुका है। और इसकी एक विशिष्ट बात यह है कि जैसे इसका जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद तुरंत सभी को ऐसे देख रहा था, क्या इसने आकर मेरी गर्भ में रक्षा की थी? क्या इसने आकर गर्भ में मेरी रक्षा की थी? संसार में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो परीक्षक होते हैं, दूसरा होता है परीक्षार्थी। लेकिन परीक्षित इन दोनों से परे है, भगवान का अंश है। और भगवान का अंश है। कहते हैं कि जिस परिवार में एक कोई भक्त निकल जाए तो उसकी सातों पीढ़ी तर जाती है ऊपर की, लेकिन इसकी तो सातों पीढ़ी ही भगवान की भक्त हैं, श्री वैष्णव हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने महाभारत के दौरान रात्रि में 2 बजे देखा कि कृष्ण खड़ा होकर कहीं जा रहा है। तो विचार करने लगा, कृष्ण वैसे ही चली आए, कहीं ऐसा ना हो कि दिन में हमारे साथ रहता है और रात्रि में कहीं कौरवों के साथ मिलकर युद्ध करता हो, उनको सिखाता हो। तो ये भी पीछे लग लिए। जैसे ही युधिष्ठिर पीछे लगे तो तुरंत भीम भैया भी जग जाते हैं, भीम भैया भी पीछे जा रहे हैं। नकुल और सहदेव भी जग जाते हैं, नकुल और सहदेव भी पीछे जाने लगते हैं। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाते हैं और अर्जुन के पैरों को पकड़कर अपने हाथ से दबा रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा,
प्रभु ये क्या कर रहे, इसकी तो गति बिगड़ जाएगी, इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। बोले मैं क्या करूं, ये मुझे सोने ही नहीं देता है। थोड़ा नजदीक आओ, इसके मुख के पास अपना कान ले जाकर देखो। जैसे कान लेकर गए तो एक ही मंत्र निकल रहा था, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये बार बार इसकी श्वास श्वास पर ये मेरा नाम भज रहा है। मैं सोना भी चाहता हूं लेकिन सो नहीं पाता, सोना चाहता हूं लेकिन सो नहीं पा रहा। तो ऐसा अर्जुन, और उस अर्जुन का पोता, और बैठा कहां पर है, गंगा किनारे। अब इतना बड़ा राजा है तो गंगा का महत्व तो जानता ही होगा। जन्म न विद्यते विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो एक बार गंगा जी का पान कर ले वो पुनर्जन्म नहीं होता। तो बैठ जाता गंगा जी में जाके, तक्षक आता, काल से प्रेरित होकर डस लेता, वैसे ही वैकुंठ को चला जाता। लेकिन बाहर ही क्यों बैठा हुआ है? परीक्षित बैठा कहाँ है? बाहर गंगा जी में नहीं बैठा, गंगा किनारे बैठा हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि गंगा का महत्व न समझता हो। इतने सारे वहां पे संत महात्मा आकर बैठे हुए हैं। एक ही प्रश्न कर रहा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी का आगमन होता है। जब राजा परीक्षित के जीवन में कष्ट आया, पहले भी एक ब्राह्मण की वजह से कष्ट आया। वो ब्राह्मण कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाकर परीक्षित को घात करना चाहा, परीक्षित को मारना चाहा, तो भगवान अपना अस्त्र लेकर गए इसको बचाने के लिए गर्भ में। बोलो कल कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी? और आज जीवन में फिर ब्राह्मण की वजह से, श्रृंगी ऋषि की वजह से फिर से जीवन में कष्ट आया। लेकिन अब ब्राह्मण ने कौन सा अस्त्र छोड़ा है? वचनास्त्र छोड़ा है, श्राप दिया है। तो आज सुखदेव जी जो भगवत स्वरूप है अपना वचनास्त्र लेकर पधारे हैं। विश्वास देखिए, जैसे ही परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया है तो उसका प्रश्न यह था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, वरीयानि सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपः। वरीयानि सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपः। ये प्रश्न तूने अपने लिए ही नहीं पूछा, अब तो जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए पूछा है। सुखदेव जी के मुख से पहला अक्षर कौन सा है? वाह ब्रह्म का बीज मंत्र होता है। जिसके पेट में जो वस्तु भरी होगी वही वस्तु बाहर निकलेगी। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो साफ कहने वाले हैं, हम तो स्पष्ट बोलने वाले हैं, मन में कोई रखते नहीं है कुछ भी। तुम्हारे अंदर गंदगी भरी पड़ी, इसीलिए गंदगी निकल रही है। अगर कोई मूली खा के बैठा हो तो डकार बता देगी कि मूली खा के बैठा है। बोलो बता देगी नहीं बता देगी? बोला करो। दूध पियोगे तो दूध की डकार बता देगी दूध पिया है। जब अंदर जहर भर के बैठोगे, बाहर जहर निकलेगा, फिर कहोगे हम तो पेट के सांप हैं। सीधा सीधा बोलते हैं, काय के सांप हो महाराज? सांप इसे कहते हैं कि सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला है वाह, अर्थात ब्रह्म। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपः। अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, ग्राम के कल्याण के लिए पूछा है। तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। कितने दिन है तेरे पास? बोले मेरे पास 7 दिन है महाराज। बोले 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन तो बहुत हैं। 7 दिन में मुक्ति की बात करता है। मुक्ति की महारानी साक्षात भक्ति को ही प्राप्त कर लेंगे। 7 दिन तो बहुत है। परीक्षित तू ऐसा विचार कर कि ये 7 दिन कदाचित निकल भी गए होते, ये 7 दिन निकल गए होते
और तक्षक सामने तुझे डस भी लिया होता, तक्षक तेरे पैर में काटता, धीरे धीरे जहर ऊपर चढ़ता, और मैं आकर तेरे कान में काट लेता, मैं आकर तेरे कान में मंत्र फूंक देता, भगवान का मंत्र फूंकता, एक बार कह देता बेटा कृष्ण, इतने में कृष्ण का अमृत नीचे उतरता और जहर ऊपर चढ़ता, और हृदय भवन में जाकर दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान नाम का अमृत, कृष्ण नाम का अमृत उस तक्षक नाम के सर्प के उस जहर को हरा देता। व्यास जी महाराज जो उसकी रचयिता भागवत के वहां पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं अरे बेटा सुखदेव क्या कह रहा है तू, हमने लिखी है भागवत, भागवत को हमने लिखा है, हमारे अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हूं ना, दृढ़ निश्चय, इसकी मुक्ति तो मैं कर दूंगा, दृढ़ निश्चय है, इसकी मुक्ति तो मैं अवश्य कर ही दूंगा। मृत्यु तो अटल सत्य है प्यारे भक्तों। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई सत्य है तो वो सत्य क्या है? वो सत्य है मृत्यु। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास गाड़ी घोड़े बंगले होंगे अथवा नहीं होंगे, तो बताइए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? गुरुदेव अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास बहुत सारा वैभव होगा अथवा नहीं होगा तो क्या कहेंगे? बोलो, आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या कहेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि भविष्य में आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर मकान होंगे अथवा नहीं होंगे, तो क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर होगा कि महाराज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज फाइनल नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहीं दूसरी जगह यहां से जाकर मकान बनवाएंगे तो अच्छे पड़ोसी आपके पास होंगे या नहीं होंगे, तो क्या जवाब होगा? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आपसे पूछा जाए आपके यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां कल घर के दरवाजे पर खड़ी होंगी अथवा नहीं होंगी, तो आपका उत्तर यही होगा महाराज हो भी सकती हैं, तो भविष्य की बात है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, बोले अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए आप मरेंगे अथवा नहीं मरेंगे भविष्य में, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा कह सकते हैं कि महाराज मर भी सकते हैं, नहीं भी मर सकते? बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भविष्य में मरोगे भी अथवा नहीं मरोगे, जिंदा रह सकते हो क्या भविष्य में? कोई नहीं कह सकता। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। लोग अचार डालते हैं अपने घरों में, कोई आम का कोई मिर्च का, बोले 6 महीने बाद बढ़िया हो जाएगा तब खाएंगे, लेकिन गारंटी है 6 महीने तक जिंदा रहोगे। लेकिन उसकी तैयारी अचार खाने की कब से शुरू कर देते हैं? 6 महीने पहले से। घर में बच्चों का विवाह करना है, बेटे का विवाह है, तैयारी 1 साल पहले से कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि तारीख सुनिश्चित है कि भैया फलानी तारीख का विवाह है, पहले से तैयारी करते हैं। लेकिन जब आपको ये भी पता है कि मरना है तो उसकी क्या तैयारी है? उसकी कोई तैयारी की है आपने? जो अनिश्चित वस्तुएं हैं, घर मकान बना रहे हैं, पता नहीं आप उसमें रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जो वृक्ष लगा रहे हैं, पता नहीं उसके फल खा पाएंगे अथवा नहीं खा पाएंगे, उसके लिए पहले से तैयारियां करते हैं। लेकिन ये पता है कि मृत्यु सुनिश्चित है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। तब तक तो व्यक्ति ये कहता है महाराज घर में काम इतने हैं, काम बहुत सारे, फ्री होके करेंगे। कब करोगे महाराज? बोले बैठ जाओ भजन कर लो। बोले बैठ तो तब पाएंगे, पहले सोफा लगा दो, चारों तरफ बैठ नहीं पाते। कब करोगे भजन? जब सुनाई देना बंद हो जाएगा तब। कब कथा सुनोगे? जब सुनाई देना बंद हो जाएगा तब। कब परिक्रमा लगाओगे? जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा तब।
किस समय का इंतजार कर रहे हैं आप? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। एक व्यक्ति था, व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया। एक व्यक्ति था, व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया। सोचा अब लोगों का कर्ज तो नहीं दे पा रहा हूं, मर जाता हूं। जहर खा लिया उसने रात को। रोज सुबह 5 बजे जगता था, लेकिन जिस दिन जहर खाया अगले दिन शाम को 5 बजे जग गया। बोले क्यों? क्योंकि मृत्यु नहीं आई थी, जहर नकली निकल गया। जहर नकली निकल गया। फिर भी नहीं माना, बोले अभी भी मृत्यु को वरण करूंगा। तो बहुमंजिला इमारत पर चढ़ जाता है और वहां से नीचे कूदता है। जैसे ही नीचे कूदता है, एक सब्जी बेचने वाली स्त्री जा रही होती है, उसके ऊपर आकर गिरता है। वो तो नहीं मरा, टांगें टूटी, लेकिन वो स्त्री जरूर मर गई। क्यों? क्योंकि अभी मृत्यु आई नहीं। ऐसे ही परीक्षित, मृत्यु तो सुनिश्चित है। 7 दिन तेरे पास हैं। अरे 7 दिन तो बहुत होते हैं, तू भी बैठ और मैं भी बैठता हूँ, साक्षात परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। कितना अच्छा लगा होगा राजा परीक्षित को। कुछ जो डॉक्टर होते हैं बहुत कुशल होते हैं। आधा तो मरीज को बातों से ही ठीक कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हो तो मरीज को समझाते हैं, मरीज को समझाते हैं, बोले बस छोटा सा ऑपरेशन होगा, छोटा सा, इसमें बिल्कुल ठीक। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो रुई का भी पहाड़ बना देते हैं। बोले फला इतने का इंजेक्शन आएगा, 5 लाख का तो इंजेक्शन है और अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा। तो आधा मरीज को वैसे ही खत्म कर देते हैं। लेकिन सुखदेव जी के वचनों का विश्वास देखिए। सुखदेव जी का वचनों में इतना विश्वास है कि मैं वचनास्त्र लेकर आया हूं और राजा परीक्षित तेरी रक्षा करूंगा। 7 दिन बहुत होते हैं। अरे एक मुहूर्त में ही मुक्ति मिल जाती है महाराज, तुम 7 दिन की बात करते हो। 7 दिन तो बहुत होते हैं। सात दिन में करना क्या है? तो कह रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी जी, श्रोतभ्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतभ्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्चेच्छता भयम्। बोले 7 दिन में मरना तो सुनिश्चित है। 8वां दिन तो किसी के लिए है ही नहीं। रविवार से लेके शनिवार तक कितने दिन होते हैं? 7 दिन, और 7 ही दिन में सबको जाना है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को, जीव को श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथा सुननी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाओं को सुने। शास्त्र कहता है कि जब तक आप किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक उस विशेष व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में कैसे जानेंगे? जब आप जान जाएंगे तभी ना उसके प्रति भक्ति करेंगे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, पर निष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। मैं उस पर ब्रह्म की समाधि में लीन था, लेकिन प्रभु की कथाएं सुनकर, प्रभु के गुणानुवादों को सुनकर मैंने वो समाधि तोड़ दी। मैंने ब्रह्मानंद की समाधि में बैठा हुआ था, लेकिन अब मैं आकर प्रभु की कथा सुनता हूं, सुनाता हूं। मेरी समाधि टूट गई थी महाराज। प्रभु के गुणानुवाद ऐसे हैं। तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि जब कथा ज्यादा से ज्यादा सुनोगे तो प्रभु के बारे में जानोगे। जब प्रभु के बारे में जानोगे तो आपका मन प्रभु की कथा सुन सुनकर पुलकित हो जाएगा। वैसे तो ये मन भगवान की कथाओं में जल्दी नहीं लगता है। व्यर्थ के नाच गाने हो रहे हैं उनमें बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन प्रभु की कथा में नहीं लगता। जैसे पानी
हमेशा ढलान की तरफ जाता है, ऐसे हमारा मन हमेशा व्यर्थ की चीजों में लगता है। लेकिन जिस प्रकार पाइपलाइन जोड़कर ऊंची से ऊंची बहुमंजिला इमारतों पर जल को पहुंचा दिया जाता है, ऐसे ही प्रभु की कथा सुना सुनाकर इस मन को प्रभु की भक्ति में लगाया जाता है। पहले तो मन कथा नहीं सुनेगा, लेकिन जब कथा सुनेगा तो मन में द्रव्यता आ जाएगी। जैसे लोहा बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन उसको तपाया जाता है तो वो लाल पड़ जाता है, उसमें द्रव्यता आ जाती है। जिधर हथौड़ा मार दो उधर की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे ही ये मन वैसे तो प्रभु में नहीं लगेगा, प्रभु का भजन नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब कथा सुनेगा तब इस मन को समझाओ, अरे तू जिस प्रभु की कथा सुन सुनकर इतना प्रफुल्लित हो रहा है, उसका भजन क्यों नहीं करता? तब जाके ये मन भजन करेगा। घोष श्वास पे राम रट, प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आमन हो न हो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हैं जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर नी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे है जाओगे। आँख से अंधे है जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने
किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा ने देखा है। हाथ से लूले है जाओगे हाथ से लूले हो जाओगे हाथ से लूले है जाओगे हाथ से लूले है जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लंगड़े है जाओगे पैर से लंगड़े हो जाओगे तीरथ तुम कर नहीं पाओगे 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 तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाओं को सुनना चाहिए। उसके बाद सुनने के बाद सुनाना चाहिए। हमेशा सुनने की बात पहले नंबर पर हुई, क्योंकि जब भी कथा सुनी जाती है तो श्रोता बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वो किसी भी विषय पर किसी भी कथा में कितना भी आनंद विभोर हो सकता है, कितना भी पुलकित हो सकता है, लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं है। यदि वह किसी कथा में ज्यादा भाव विभोर हो गया, ज्यादा डूब गया, तो वो कथा कह नहीं पाएगा, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पहले कथाओं को सुनना चाहिए। कीर्तन की बात दूसरे नंबर पर आई तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि मन तो एक जगह टिकता नहीं, मन तो एक जगह लगता नहीं, कैसे भजन किया जाए। भैया जो भी बच्चे हैं व्यवस्थापक है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि इसका भी एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले तो आसन को जीतो।
किसको जीतना चाहिए महाराज? बोलो। आसन को। जितासनो जितश्वासो। चाहे कोई सा भी आसन लगाएं, चाहे पद्मासन लगाएं, चाहे वज्रासन लगाएं, जो भी आसन आपको अच्छा लगे उस आसन को लगा लीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि 2 आसन वर्जित हैं। एक आसन तो भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, दूसरा दोनों घुटने बांध कर नहीं बैठना चाहिए। जो लोग दोनों घुटने बांधकर ऐसे बैठते हैं वो दरिद्र आसन होता है। इस आसन पर यदि लक्ष्मी जी भी बैठे, यदि भगवान विष्णु भी बैठे हैं तो लक्ष्मी कहती हैं कि इस आसन पर बैठने वाले व्यक्ति को मैं छोड़कर चली जाती हूँ, चाहे वो विष्णु हो क्यों न हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक बार जो जयकार लगाएंगे जोर से। बोलिए राधा रानी सरकार की। सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो जितश्वासो। फिर अपनी श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को कैसे जीते हैं? तो प्राणायाम की विधि बताई कि प्राणायाम करें ज्यादा से ज्यादा। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह बहुत जल्दी नहीं होता है। प्राणायाम किया कैसे जाता है? सबसे पहले अपनी दाहिनी नासिका को बंद किया जाता है अंगूठे से, और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर लिया जाता है। और जो आपका गुरु मंत्र है, यदि कोई गुरु नहीं है तो भगवान का, जो भी भगवान में आपकी निष्ठा है, उस भगवान का नाम लेते हुए श्वास को खींचें। जब श्वास खींचना बंद हो जाए तो अपनी कनिष्ठिका उंगली से और आनाम का उंगली से दूसरी नाक को, बाईं नाक को बंद कर लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर श्वास को रोक कर रखें, उसके बीच में भी भगवान का नाम लें मन ही मन में। फिर अंगूठे को हटा लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे श्वास को निकालें, उसमें भी प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसे कहते हैं प्राणायाम। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसका मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि श्वासों का सीधा संबंध हमारे हृदय से, हमारे मन से होता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी सांसें बहुत गर्म हो जाती हैं। इसीलिए जितासनो जितश्वासो, श्वास पर काबू पाना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसका? बोले जितना भी समस्त चराचर में जितने भी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये विराट पुरुष के रोम हैं। जितनी भी नदियां दिखाई दे रही हैं ये सभी की सभी नदियां विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। संसार में कितनी सुंदर प्रकृति जो हमें प्रलक्षित हो रही है, जो दिखाई दे रही है, ये सब उस परमात्मा की कृति है। और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे परमात्मा ने इतनी सुंदर वस्तु बनाई है। जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु को देखकर हमें उस वस्तु बनाने वाले का ध्यान अवश्य आता है कि भैया किसी ने ये वस्तु बनाई है तो कितनी सुंदर है। जैसे कोई मूर्ति बनाता है तो हमारे मुख से ये निकल ही जाता है, वाह जिसने ये मूर्ति बनाई है क्या कलाकारी की है उसने। संसार में कितने भी महाराज कोई भी रंग लगा लो, कितना भी कोई महंगी से महंगा पेंट हो, 10-20 साल में फीका पड़ ही जाता है। लेकिन उस परमात्मा की कलाकारी देखिए, मोर के पंख में इतने सुंदर सुंदर रंग भर दिए महाराज, सालों के सालों रखे रहें कभी भी फीके नहीं पड़ते। उस परमात्मा ने जीव की प्रत्येक व्यवस्था की है। जब जीव जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके दूध की व्यवस्था कर देता है। कई लोग कहते हैं महाराज क्षीर सागर होता है क्या? क्षीर सागर तो कपोल कल्पनाएं होती हैं। बोलो यदि कपोल कल्पनाएं होती तो संसार में कितने व्यक्ति नित्य जन्म लेते हैं, कितने जीव जंतु जन्म लेते हैं। जैसे ही जन्म लेते हैं ठाकुर जी उनके दूध की व्यवस्था सबसे पहले कर देता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? माँ के स्तनों में दूध दे देता है। जब वह बच्चा बाहर की वस्तुओं को खाने वाने लगता है तो कहता है अब तो कोई बात नहीं, दूध तो कनेक्शन कट कर दो, अब बाहर की चीजें खाने लगा है तो छोटे छोटे दांत दे देता है। फिर जब व्यक्ति का मन बाहर की और वस्तुओं को खाने का करता है तो परमात्मा कहता है कि अब इन दांतों से काम नहीं चलेगा, इन दांतों को वापस करो, दूध के दांत वापस करो, अब बड़े दांत दिए जाएंगे। और क्या चाहिए? जब भूख लगती है तो वृक्षों पर फल, आज भी वृक्षों ने फल देना बंद नहीं किए। झरनों में पानी आज भी बंद नहीं है, रहने के लिए गुफाएं आज भी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते जाएंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती जाएगी, जैसा कि केदारनाथ में आप सभी ने देखा था।
ध्यान विधि बताई, किस देवी देवता की पूजा किस लिए करनी चाहिए ये भी बताया। जो रूप की कामना करते हैं, जिन्हें जो चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर हो जाएं, तो उनके लिए गंधर्व की पूजा बताई। जो लोग ये चाहते हैं हमारे खेत में अन्न बहुत ज्यादा हो, फसल बहुत अच्छी हो, तो माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं बच्चे कि पढ़ाई लिखाई में हम तेज हो जाएं, जल्दी हमारा नंबर आ जाए, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, तो उनके लिए दो उपाय बताए हैं। एक तो भगवान शंकर की पूजा करे वो, दूसरा सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए, रोली और लौंग का जोड़ा डाल करके नित्य प्रति। जिन दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए बताया कि वो गौरी मैया की पूजा करे, माँ भवानी की पूजा करे। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, अकाम हो सर्व कामो वा मोक्ष काम रुदारधि, जो संसार में कुछ नहीं चाहिए या सब वस्तुएं चाहिए, वो एक ही भगवान की पूजा करे, वो भगवान है नारायण भगवान। नारायण भगवान थोड़ा देर से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। और वैसे भी जब हमें मनुष्य ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद यदि चाहे निष्काम भावना से करें चाहे साकाम भावना से करें, मनुष्य प्रत्येक मनुष्य को भगवान का पूजन तो करना ही चाहिए, भगवान की सेवा पूजा तो करनी चाहिए, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य तन पाकर भजन नहीं करता, तो उसमें और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? परीक्षित जी महाराज, आदमी सोता है, पशु सोता है कि नहीं सोता है? आदमी संतति उत्पन्न करता है, पशु भी संतति उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे कि मनुष्य पशुओं से अलग होता है? तो शास्त्र में लिखा है, ज्ञानम ही तेसाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। एकमात्र ज्ञान ही है जो मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है। मनुष्य तन पाकर जो भी भजन नहीं करता, उसकी चार स्थितियां बताई, वो चार पशुओं के समान है। पहला पशु सुन लो कौन सा है। पहला पशु होता है ग्राम सिंह। ग्राम सिंह किसे कहते हैं पता है? यज्ञपति जी, ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। संस्कृत की गालियां भी इतनी अच्छी हैं कि लोग बागों को लगता है कि महाराज हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए लोग हमसे ग्राम सिंह कहते हैं। जो मनुष्य तन पाकर भगवान का भजन नहीं करता, पहली स्थिति बताई किसकी? कुत्ते जैसी। बोले जब आदमी लड़ता है ना, आपस में लड़ता झगड़ता है, तो कुत्ते बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहता है इनमें और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरे गली मोहल्ले का यदि दूसरी तरफ कोई कुत्ता आ जाए तो महाराज घुघुरा के उसका जीना हराम कर देता है। तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। जब लोग आदमी लड़ते हैं ना, कुत्ता बहुत खुश होता है। बोले ये बिल्कुल मेरी कैटेगरी के हैं। दूसरी स्थिति बताई विटवराह। विटवराह किसे कहते हैं? सूगर को। जैसा भी मिल जाए, जहां भी मिल जाए, बस मुंह दिए रहता है। गंदगी में भी मुंह दिए रहता है, जैसा भी मिलता है खाता ही रहता है। ऐसी स्थिति मनुष्य की हो गई है। जहां भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, जिसको भी लूटा जा सके, जैसे भी लूटा जा सके, महाराज लूटते जाओ। पहले लोग नाट के धन से डरते थे। नाट का धन किसी को मिल जाता था तो घर में स्त्रियां बड़ी डरती थी। बोले नहीं, नाट का धन से बुद्धि खराब हो जाती है। और आजकल तो फिरते ही इसी के लिए, बोले ऐसी जगह विवाह करेंगे जिसके यहाँ कोई लड़का ना हो, वहां की प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी। कोई बता देता है कि इस घर में धन है, माल खजाना है, तो महाराज जीवन बीत जाता है उसे खोदते खोदते, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। विटवराह कहता है बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छा, ये तो मेरी कैटेगरी के ही आदमी है। जिंदगी भर हम जैसे हम मुंह दिए रहते हैं, ऐसे ये हड़पता रहता है। तीसरी स्थिति बताई तुंग सिरह, अर्थात ऊंट की। जहां किसी के पास थोड़ा सा धन वैभव आया और गर्दन उठा के ऐसे चलता है कि महाराज अब इसी का नंबर है, अभिमान में, तो ऊंट भी बड़ा प्रसन्न होता है।
बोले हमारा ही जैसा व्यक्ति है। चौथी उपमा बताई गधा की। मनुष्य जीवन भर गृह कार्य में लगा रहता है, पहले खुद के लिए, माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जीवन भर मेहनत करता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तब उसकी कोई पूछ नहीं होती। क्यों यज्ञपति जी? होती है पूछ बुढ़ापे में? पूछ होती है कब तक? जब तक पैसा आ रहा है, जब तक बेटों को पता है कि महाराज पेंशन आ रही है। 4 बेटे हैं तो चारों आके कहेंगे, बोले पिताजी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताना, मैं हूं ना, आपको कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम देखेंगे। जहां पेंशन आना बंद, जहां पेंशन बंद हो जाती है, जहां पेंशन नहीं मिलती है, जहां देख लिया कि अब हमारे बाप किसी मतलब के नहीं रह गए, तो फिर वही बच्चे कहते हैं कि 4 बेटाएं, मेरी जिम्मेदारी है क्या तुम्हारी? और नहीं है, और लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी उसकी लालसा और तृष्णा मरती नहीं है, फिर भी बैठा रहता है, घर वालों को देखता रहता है। घर वाले इंतजार कर रहे हैं ये मर जाए, घर में लड़की विवाह के लिए है, सोच रहे हैं कि जब ये मर जाएगा तभी विवाह करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बीच ही में टपक जाए, रंग में भंग डल जाए। और बुढ़ा कह रहा है कि भैया नातिन का ब्याह तो देख ही लूं ताकि बाद ही मरूं। तो उनको देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है, बोले मैं जीवन भर काम करता हूं और मेरा मालिक जो है मुझे बदले में कोई उपहार थोड़ी देता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो गधे का क्या किया जाता है? बोलो, डंडा मार के भगा दिया जाता है। लेकिन मनुष्य नहीं मानता, भगवान का भजन नहीं करता, कहता है काम है, नाना प्रकार के काम बताता है। लेकिन कहते हैं कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो श्याम से। कभी भी परमात्मा का ये धन्यवाद नहीं देता कि परमात्मा की कृति इतनी सुंदर है, परमात्मा इतना सुंदर है, तो कम से कम परमात्मा का धन्यवाद कर लो। संसार में व्यर्थ के लोगों के पास जाता है, दूसरे लोगों के पैर छूता है जा जाके, परमात्मा के कभी अगर पैर छूने के लिए बात कह दें तो लोगों की शान में फर्क पड़ जाते हैं। लोगों से मैं कहता हूं कि भजन कीर्तन में ताली बजाओ, लेकिन ताली नहीं बजाते, सोचते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी इन छोटे लोगों के बीच में बैठ के क्या ताली बजाऊंगा। और वही व्यक्ति मैंने देखा है अपने नातियों को महाराज ताली बजा बजा कर खिलाते हुए। व्यक्ति से यदि कह दिया जाए कि भैया भगवान का दरबार है, कम से कम आकर प्रणाम कर लें, स्वीकार कर लें, लेकिन परमात्मा को प्रणाम करने में उनको ऐसी लज्जा होती है कि परमात्मा को, अरे यहाँ पे कोई प्रणाम करने वाली वस्तु है, यहाँ थोड़ी प्रणाम किया जाता है। लेकिन ये दरबार ऐसा है कि इस दरबार में जो कोई भी आता है कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। बड़ी सुंदर ध्यान विधि बताई। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि मुझे सृष्टि वर्णन के बारे में बताइए, तो बोले मैंने मंगलाचरण तो प्रारंभ किया नहीं और मैंने कथा प्रारंभ कर दी। तो बताया पहले संसार में जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, तो उस अमना होते हुए उस परमात्मा के मन में यह विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उनके नाभि कमल से एक तंतु निकलता है, एक कमल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, दाएं बाएं देखूं, तो जिधर इच्छा हुई उधर की तरफ से एक मुख निकल आया। सोचा मैं कहां से आया हूं, क्या करूं, मैं कौन हूं। तो उस कमल की जो डंडी थी उसमें प्रवेश किया, खूब गहराई तक गए, लेकिन कोई भी उसका और छोर नहीं मिला। ऊपर जाते हैं तब भी कोई और छोर नहीं मिलता। तभी 2 शब्द सुनाई देते हैं, ता और पा। बोले तप, बोले तप किसका करें? बोले जिसने जल में अपना घर बनाया है, अर्थात नारायण। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, अयन माने होता है घर। जिसने जल में अपना घर बनाया है उसे कहते हैं नारायण। बोले नारायण का भजन करें, तो नारायण का भजन किया तो साक्षात पर ब्रह्म प्रकट होते हैं नारायण भगवान। और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जाओ आज से मैं तुम्हें इस संसार का विधाता बनाता हूं। तो हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मुझे विधाता मत बनाइए। बोले क्यों?
क्योंकि मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा। जहां व्यक्ति को सांसद बना दिया जाता है, मैली बना दिया जाता है, उसके मन में कितना अभिमान आ जाता है। अरे जब प्रधान भी किसी को बना दो तो वो भी ऐसे देखता है महाराज कि अब तो जो हूं सब कुछ मैं ही हूं, अब तो कोई है ही नहीं। मुझे तो आपने संसार का विधाता बना दिया है तो मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा। तो बोले तेरे अंदर अभिमान नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले मैं तुझे कुछ मंत्र बता रहा हूँ, तुझे ये बता रहा हूँ कि संसार में जो भी चीजें परिलक्षित हो रही हैं उसे तू अपना न समझ लेना। जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है ब्रह्मा जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्या सद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमा यथा महान्ते भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अनवैव्यतिरेकाभ्यां यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। बोले संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब कुछ मैं ही हूँ। बनाने वाला भी मैं हूँ और बनने वाला भी मैं हूँ। बोले महाराज कोई उदाहरण दीजिए। जब किसी को कोई वस्तु बनानी होती है तो दो वस्तुएं होती हैं। जैसे किसी को मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो कुम्हार की आवश्यकता है और कुम्हार को मिट्टी की आवश्यकता है। तो दो वस्तुएं हुई अलग अलग। बोले मिट्टी भी हो गई और कुम्हार भी हो गया। बोले ऐसे समझो जैसे कि मकड़ी जब जाला बुनती है तो रस्सी किसी पड़ोसी से उधार लेकर थोड़ी ही आती है, अपने शरीर से ही जाला उत्पन्न कर देती है और अपने शरीर में ही समा लेती है। तो जो जाला है वो स्वयं बना है कौन? वो मकड़ी ही जाला है और जाला ही मकड़ी है, क्योंकि इस जाले को मकड़ी ने अपने शरीर से ही उत्पन्न किया है। तो इसलिए कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान मत आने देना, क्योंकि संसार में प्रभु ने इतना सुंदर संसार बनाया है जिसकी कोई सीमा नहीं। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सभी लोग बोलेंगे नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दयाल दया के सागर, भजते नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर,
भजते नाम तुम्हारा है। जो भी तुम्हारे दर पे आवे अनवांछित फल पाता है। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांछित फल पाता है। जो भी तुम्हारे दर पे आवे अनवांछित फल पाता है। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांछित फल पाता है। भव से पार उतरने हेतु भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा कारण हारा जाने कब दर्शन होगा। ओ जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना हरि बोल। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन निज चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांछित फल पाते हैं। अरे जो भी तुम्हारे दर पर आवे मनवांछित फल पाते हैं। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल। नाम तुम्हारा हारन हारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। 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 बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भैया आज आनंद मोई खुद ही ना आ रहा बोले में सही बातें हैं कि जब भगवान किसको मिलते हैं जो सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लेते हैं क्या भगवान उसको मिलते हैं या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते हैं या कोई बहुत ऊंची जाति का व्यक्ति है भगवान उसको मिलते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं यदि जैसा होता सुबह जल्दी नहाने वालों को भगवान मिलते तो कौल भील तो सर्दियों के महीनों में नहाते ही नहीं है। भगवान तो उनको भी मिले जाकर। और अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की बात करो तो गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था, उसने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया था। उसने तो स्तुति किसकी की? स्तुति उसकी की जिसने पूरा संपूर्ण संसार बनाया है। जब गोविंद को आते हुए देखा तब जाकर कहीं कहा जाकर गोविंद मेरी रक्षा करो। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। समस्त देवी देवता अभिमान में खड़े हुए थे। ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता की मेरा नाम लेगा तब जाकर मैं इस हाथी को बचाऊंगा। लेकिन जो किसी का नाम नहीं होता गोविंद का नाम होता है।
आकर तुरंत बचाया। कौन सा पढ़ा लिखा था? ऊंची जाति की बात करते हैं तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, भगवान तो उनको भी मिले। बोले विदुर जी की कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया कि महाभारत था। भागवत में लिखा है, यदा तु राजा स्वस्वतान साधुन पुष्णन्न दृष्टेन विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा स्वस्वतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बोले हे धृतराष्ट्र महाराज, हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर, एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक नाते से आप मुझे भाई भी कहते हैं, इसलिए हाथ जोड़कर इस छोटे भाई की प्रार्थना है आपसे कि आपके कुल में जो दुर्योधन है ये कलंक पैदा हो गया है। आपकी बाहर की आंखें तो फूटी हुई हैं, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने आपके अंदर की हृदय की आंखों को भी फोड़ दिया है। आप नहीं देख पा रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। इसको समझाइए। ये दुष्ट लाक्षागृह में जा जाकर उन पांडवों को परेशान करता है, उनको जलाने का मारने का प्रयत्न करता रहता है। मेरी आपसे ये प्रार्थना, इसको त्याग दीजिए। ये बात पीछे से दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरे घर में भोजन करते हो और मेरे ही प्रति मेरे पिताजी को भड़काते हो, तुरंत निकल जाओ यहां से। तो विदुर जी ने देखा कि शायद धृतराष्ट्र समझाएगा अपने बेटे को, लेकिन वो चुप रहा। तो समझ गए कि अब यहां मेरी पूछ नहीं है। तो आज जा रहे हैं विदुर जी महाराज, तो मानो विदुर जी महाराज नहीं जा रहे, समस्त कौरवों का यश जा रहा है। जिस प्रकार लंका से जब विभीषण जी जा रहे हैं तो मानो विभीषण नहीं जा रहे, लंका का समस्त वैभव जा रहा है। सभी की आयु को लेकर विभीषण जी जा रहे हो। असी कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन वहे सब तबहि। तो आज विदुर जी नहीं जा रहे, मानो विदुर जी कौरवों का समस्त यश लेकर जा रहे हो। जंगल में सुंदर पर्णकुटी बनाई, वहां जाकर निवास करने लगे। एक दिन देखा कि हस्तिनापुर नगरी को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है, बहुत सुंदर भव्य सजाया जा रहा है। विदुरानी ने पूछा, आज हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, ऐसा क्यों? बोले आज मेरे गोविंद शांति दूत बनकर पधार रहे हैं, चलो हम भी दर्शन कराते हैं। बोले अब मंत्री पद तो है नहीं जो कुर्सी मिलेगी बैठने के लिए, जैसे पब्लिक बैठी हुई है पीछे ही हमको बिठा दिया जाएगा। बोले कोई बात नहीं, हम पीछे बैठकर ही दर्शन कर लेंगे, वो नहीं देख पाएगा, कम से कम हम तो भगवान को देख ही लेंगे। तो आज महलों की अट्टालिकाओं पर स्त्रियों को खड़ा कर दिया है, जगह जगह पर तोरण द्वार सजाए गए हैं, नाड़े बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, महाराज नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। बड़ा भयंकर स्वागत हो रहा है भगवान का, लेकिन सब लोग भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर विदुर और विदुरानी पर है। विदुरानी कहते हैं जी सुनते हो, देखो मुझे देख रहा है। विदुर जी कहते हैं मुझको भी देख रहा है। अच्छा तू चल, मैं पांडवों के भाग्य का फैसला देख कर आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। बोले ठीक है। ऐसा विचार करके विदुरानी को तो वहां से विदा कर दिया। आज हस्तिनापुर में बड़ी भयंकर सभा लगी हुई है, बहुत ऊंचा स्वर्ण का सिंहासन है, उस पर गोविंद बैठे हुए हैं, साथ में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, गुरु द्रोण बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, दुर्योधन भी है वहां पर। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप आए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किस लिए आए हैं ये अभी कारण अज्ञात है, बताइए आप किस लिए पधारे हैं। तो कहने लगे पहले ये बताओ, जो राजा पांडु हैं वो तुम्हारे चाचा हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल चाचा हैं। पांडव तुम्हारे भाई हैं अथवा नहीं हैं? दुर्योधन, मैं तुझे कभी दुर्योधन नहीं कहता, मैं तुझे कहता हूं सुयोधन, अच्छी बुद्धि वाला। दुर्योधन माने खराब बुद्धि वाला, सुयोधन माने अच्छी बुद्धि वाला। मूर्ख लोग जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, तो भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको भुला रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे भाई हैं पांडव अथवा नहीं हैं? बोले हाँ बिल्कुल भाई हैं। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं? बोले बिल्कुल नहीं आधे राज्य के अधिकारी।
तो भगवान कहते हैं वैसे तो वो पूरे राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन पूरा राज्य नहीं तो कम से कम आधा राज्य दे दो, और यदि आधा राज्य भी नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 5 गांव दे दो। मैं पांडवों को 5 गांव में संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन तड़क कर कहता है सूच्यग्रैः वदास्यामि विना युद्धेन केशवा। अरे केशव, अरे माधव, बिना युद्ध के 5 गांव की आप बात करते हो। मैं सुई के अग्रभाग की जितनी भूमि होती है उतनी भी भूमि प्रदान नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं अभी तुझे युद्ध की भूमिका नहीं पता, तुझे पता नहीं युद्ध किसे कहते हैं। युद्ध तूने नानी की कहानियों में सुना होगा। युद्ध जब होता है, युद्ध की विभीषिका तब होती है तो महाराज सैकड़ों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध की परिभाषा भी तुझे नहीं पता, युद्ध किसे कहते हैं। और युद्ध होगा, लेकिन ऐसा युद्ध होगा तूने कभी सोचा नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र तुरंत हाथ मसक देता है, किसका? दुर्योधन का। बोले सुदर्शन है इसके पास, इससे ज्यादा बहस मत कर। चक्र सुदर्शन है, चला दिया, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी, तो फिर शांत हो जाता है। बोले ऐसा केशव, ये राजपाट की बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा है अभी आप चलिए। मेरी माँ गांधारी बहुत बड़ी पतिव्रता है, मेरे पिताजी को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब से विवाह हुआ है मेरी माता ने भी आंखों में पट्टी बांध ली है। उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए सुंदर और भव्य 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। भगवान बोले कि भोग 2 परिस्थितियों में लगाया जाता है दुर्योधन। एक तो जब भूख लगी हो तो व्यक्ति को मांग कर भी भोजन कर लेना चाहिए, कोनो दोष नहीं है। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये है कि यदि खिलाने वाले के मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा हो, परीक्षित जी, खिलाने वाले के मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा हो तो उसका मान सम्मान रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है, ना तो तेरे मन में ऐसी कोई श्रद्धा है, भाव है, और ना मुझे कोई भूख लगी है, और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ पर है। बोले विदुर जी ने कब किया? बोले जब हम आ रहे थे तो पहली सूचना पहुंचा दी थी कि जैसे हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहला भोग मेरे घर पे लगाना है। वो क्या खिलाएंगे? उनके पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। बोले ये तो मैं नहीं जानता, जब बुलाया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे भी, मैं भी देखता हूं क्या व्यवस्था करेंगे। विदुर जी ने कहा, इशारे में पूछा, प्रभु मैंने कब कहा? बोले बस आ रहे हैं, तुम तो चलो। तो दौड़े दौड़े गए। बोले लाला कह रहा है तो भैया ये झूठ नहीं बोलता, आता ही होगा। तो तुरंत गोप बजरिया चले गए सीधे माखन मिश्री इत्यादि लेने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाते लौटकर। इतने में कृष्ण भगवान विदुरानी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सांकल को खटखटाया, अरे काकी दरवाजा खोलिए। कौन? मैं कृष्ण। तो कृष्ण के आने की खुशी में मैया इतनी बावली हो जाती है, स्नान कर रही होती, वस्त्र भी नहीं पहने, ऐसे ही दरवाजा खोल दिया। भगवान ने अपना दुपट्टा दे दिया उड़ने के लिए। आओ आओ, अभी मैंने गोबर से चौका लगाया है, आओ गोविंद विराजमान हो जाओ। बोले कहाँ बैठे हैं? तो पटला उठाया एक, और पटला लेकर घर के चारों कोनों में घूमने लगी। ये जगह बैठ जाओ, ये जगह अच्छी है, ये वाली जगह ज्यादा अच्छी है। घर के चारों कोनों में ले जाने लगे, लेकिन फिर भी कोई जगह समझ में नहीं आई। अंत में घर के आंगन में बीचों बीच में उल्टा करके पटला रख दिया। बोले इस पे विराजमान हो जाओ, और मेरे गोविंद उसी पे बैठ जाते हैं। पेट पे हाथ घुमा के बोले काकी भूख लगी है हमको तो बहुत तेज। बोले अभी काका गए हैं बाजार, कुछ लाते होंगे। बोले तब तक तो देर हो जाएगी, हमें भूख अभी लगी है। बोले कुछ फलों की व्यवस्था कर देती हूँ। बोले हाँ हाँ करिए। बाहर गई, कदली बल से केलों का गुच्छा लेकर आई हैं, पत्तल रख दिया सामने। बोले मैं अपने हाथों से खिलाऊं? हाँ हाँ मैया बिल्कुल काकी बिल्कुल खिलाइए। आज भाव में कल्पना कीजिए, जिसके आगे 56 भोग भी फीके पड़ जाते हों, 56 भोगों से जिसका भोग लगता हो, वह परमात्मा आज विदुरानी के हाथ से केला खा रहा है। और केला ही नहीं खा रहा, भाव देखिए, केले को छील दिया, केले की मिगी को तो फेंक दिया, और पत्तल में केले इकट्ठे कर करके केले के छिलकों को इकट्ठा कर करके रख रही हैं। एक केले का छिलका उठाया, गोविंद को खिलाया।
भगवान बोले काकी ये बहुत मीठा है। बोले आपको मीठा लगा है तो अवश्य मीठा होगा, वैसे मैं अपने हाथों से जल तो नित्य प्रति देती हूँ। और खाओगे? मैया अभी तो और खाएंगे। 2 केले खाए, केले के छिलके खाए, 10 केले के छिलके, 30-35 मेरे गोविंद केले के छिलकों को खा जाते हैं। इतने में दरवाजे से आवाज आई, अरे देवी सुनती हो, ये मैं माखन मिश्री लेकर आया हूँ, सुंदर थाली में इनको सजा, और तूने गोबर से चौका लगाया है घर में कि नहीं लगाया है? अभी कृष्ण आता होगा, आज तुझे क्या बताऊं, भरी सभा में गोविंद ने मेरा कितना सम्मान किया। मुझसे कहा कि मैं आऊंगा आपके घर में, मैं यहीं पर बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि वो आता होगा। बोले आता होगा कि वो तो आ चुका। कहाँ? बोले प्रेम से घर में प्रसाद पा रहे हैं। तूने कुछ खिलाया? बोले हाँ, केले खा रहे हैं प्रेम से। आकर देखा तो विदुर जी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आज प्रथम बार गोविंद हमारे घर में आए और तूने उन्हें केले के छिलके खिला दिए। गोविंद ये तुम क्या कर, तुम तो बता देते कम से कम। भगवान कहते हैं कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैया काकी मुझे क्या खिला रही है, मैं तो ये सोच रहा था कि फल खिला रही है, लेकिन सच में इसमें इतना भाव था कि मुझे इसमें फलों का स्वाद आ रहा था। तो आज विदुर जी ने माखन मिश्री खिलाई तो तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले काका मुझे इसमें ये स्वाद नहीं आ रहा, जो स्वाद मुझे केले के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद मुझे इसमें प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं, एक ही बात कहते हैं बार बार, उन्हें आपके जितने की सुख वैभव और भोग हैं वो नहीं चाहिए। भगवान तो एक ही बात कहते हैं, क्या? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता है भव से बेड़ा पार है। और यही नहीं, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं? यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। कहते हैं यही सब वेद गाते हैं, दयानिधि कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। हरि बोल। श्री राधे। और देखिए भगवान, जब भगवान अपनी वृंदावन को छोड़कर गए तो वहां पर गोपियां कितना रो रही थी, लेकिन भगवान ने उनकी व्यथाओं पर ध्यान नहीं दिया। न आए मधुपुरी से श्याम गोपिन के व्यथा सुन के, आए से श्याम कथा सुन के, न आए मधुपुरी से श्याम गोपिन के व्यथा सुन के, न आए मधुपुरी से श्याम गोपियों की व्यथा सुन के, द्रौपदी के व्यथा सुन के ये सब दौड़े आते हैं। दयानिधि कौन
ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेझ जाते हैं। हरि बोल। राधे और क्या, भगवान की लीला को समझ पाना इतना आसान नहीं है। भगवान जब अपनी अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे, पिता को, राजा दशरथ को कितना कष्ट, लेकिन उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं था। हम लोग नाना प्रकार की पूजा यत्न यज्ञ करते हैं ये जानने के लिए परमात्मा प्रसन्न हो जाए, लेकिन परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं ये कोई नहीं जानता। क्यों? न रोए बन गमन में राम पिता की वेदनाओं में। न रोए बन गमन में राम पिता की वेदना सुनकर। न रोए बन गमन में राम पिता की वेदनाओं में। न रोए राम में पिता की वेदनाओं में। न रोए बन गमन में राम पिता की वेदनाओं में। न रोए राम की वेदनाओं में। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेझ जाते हैं। दया निधि रेझ जाती है, दया निधि रेझ जाती है, दया निधि रेझ जाती है। प्यारे भक्त, भावना में भावना बेकार है। शब्दों में ध्यान देंगे। भावना में भावना बेकार है। भावना में भाव है, भव से बेड़ा पार है।